बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ चिकन बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत डिफरेंट तरीक़ों से तैयार होती है। फिलिंग इसकी काफ़ी डिफरेंट वे में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप इसे बना के फ्रीज़ भी करवा सकते हैं। रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल और इजी रेसिपी रहती है। बस आपने इनको निकालना है, फ्राई करना है एंड दैट्स इट। सो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना ताकि वो फिलिंग में के टाइम पे फ्राई करने के टाइम पे ऑयल बाहर को ना आए। और देन हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। चिकन मैंने इस टाइम पे बॉईल कर लिया है नमक विद जिंजर गार्लिक के साथ श्रेड कर दिया है। सो वो रेडी है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे वेजिस से स्टार्ट करूँगी। वेजिस में मैंने कैरेट, कैप्सिकम, ऑनियन एंड ग्रीन चिली ली है। आप इसके अलावा भी वेजिस ले सकते हैं या इनमें से अगर कोई नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिलिंग टोटली आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, जो भी आपको पसंद है। आप चीज़ डालना चाहें, आप पनीर डालना चाहें, आप बीफ डालना चाहें, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। सो यहाँ हम ऑनियन को थोड़ा सा गोल्डन पिंक की तरफ लेकर जाएंगे और जैसे गोल्डन पिंक हो जाए दैट्स इट, ऑनियन रेडी है। बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना, डार्क शेड नहीं देना। अब यहाँ पे जो हमने चिकन बॉईल किया था, श्रेड किया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। बाय द वे आप इसमें चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स करके भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, सम विनेगर एंड सम सोया सॉस। आपके फ्लेवर के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है आप डाल दीजिए। साथ हम इसमें नमक डाल देंगे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि सोया सॉस एंड चिली सॉस में भी सॉल्ट होता है और चिकन भी हम ऑलरेडी सॉल्ट के साथ बॉईल कर चुके हैं। सो आपने यहाँ पे थोड़े एहतियात से नमक डालनी है। बस इतना सॉल्ट होना चाहिए कि आपके वेजिस को कवर कर ले। गाजरों को मैंने अच्छे से छोटा छोटा श्रेड किया हुआ है। सो मैं गाजरें और कैरेट कैप्सिकम को एक साथ डाल दूँगी विद ग्रीन चिलीज़। इनको आपने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, इसमें हल्का सा एक क्रंचीनेस होना चाहिए। जब इसमें क्रंचीनेस होगा सो बस ये डन है। उससे पहले कुछ छोटे पॉइंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, देन हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाला है, ग्रीन चिलीज़ भी है, तो इससे इतना स्पाइसी हम नहीं खाते। सो ये इतना हमारे लिए काफ़ी होगा। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, आप केचप या ग्रीन चिलीज़ बढ़ा भी सकते हैं। साथ मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ डाल दिया इसमें। अगर आप मायोनीज़ डालना चाहते हैं तो भी ठीक है, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके अलावा जो है आप इसमें मैदे की जो स्लरी हम बनाते हैं या कॉर्नफ्लोर की स्लरी, जिससे ये मिक्सचर जो होता है इस तरह से थिक हो जाता है, आप वो भी बना सकते हैं। पहले देखें ये वेजीज़ और ये चिकन सारा अलग अलग से था, बट अब ये कंबाइन हो गए हैं। तो इस तरह से हमें फिलिंग चाहिए। थोड़ा सा अच्छे से मैं इसको मैश कर दूँगी। मैश मीन्स मिक्स करूँगी ताकि एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए एंड टेस्ट करेंगे। अगर इसका टेस्ट ठीक है तो बस ये डन है। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्लरी बनाई है, सिंपल मैदा, कॉर्नफ्लोर एंड पानी के साथ बन जाती है। उस फिलिंग से मैंने थोड़ी सी फिलिंग ले ली है जो कि मैं अभी बनाऊंगी। सारी मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास जो स्ट्रेप्स आई थी वो ठीक नहीं थी। उसमें मुझे चाहिए थे समोसा पट्टी वाले स्ट्रेप्स और मेरे पास आए हैं स्प्रिंग रोल के स्ट्रेप्स। सो अभी चूँकि मुझे वीडियो भी बनानी है, ऑलरेडी रमज़ान करीब है और मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, पर एडिटिंग की वजह से जो है वो थोड़ी सी लेट हो रही हैं। सो ये मेरी रेसिपी थी और मैंने कहा चले मैं बना दूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने रेसिपी बनाई और आप बैठ के अपलोड करते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर अच्छे तरीके से एडिटिंग होती है और एडिटिंग के कितने पार्ट्स होते हैं ये मुझे आपको बताऊंगी तो शायद समझ ना आए, और अगर कोई यूट्यूबर है तो वो बहुत इजीली समझ सकता है कि कितने मसले होते हैं इसमें। खैर, उन सारे स्टेप्स को पार करने के बाद फाइनली एक वीडियो रेडी होती है आपको दिखाने के लिए। सो प्लीज़
हमें सपोर्ट कीजिए। एंड यहाँ पे सारे स्टेप्स मैं नहीं खोलूँगी, मैंने सिंपल जो स्प्रिंग रोल के स्टेप्स थे उनको बीच में से इक्वली कट कर दिया है और अब इसमें से हाफ स्टेप्स जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। बाकी के जो स्टेप्स हैं या तो आप गीले टॉवल में उसे रैप करके रख दें या जो इन्हीं के एक पैकेट्स आते हैं जिनमें हमने ये मंगवाए होते हैं उसी में रख दें, वरना तो ये एयर के कांटेक्ट में आके ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल पापड़ बन जाते हैं जो आपके किसी काम के नहीं रहते। हाँ, आप इससे बाय द वे नाचोस बना सकते हैं और ये आपके जो है स्प्रिंग रोल या चिकन पैटीज़ बॉक्स नहीं बना पाएंगे। चूँकि ये समोसा पट्टी नहीं है, जो मुझे स्टेप्स चाहिए ये वो नहीं है, सो मैं इसमें एहतियात के लिए थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग डालूँगी। देखिए, परफेक्ट चीज़ से तो सभी बना सकते हैं, जो चीज़ परफेक्ट नहीं है उससे अगर आप कुछ बना पाएँ तो देन यू आर एक्सपर्ट। सो अच्छा, ये वाली स्टेप थोड़ी सी कटी हुई थी तो उससे पहले मैंने जो है बाकी स्टेप्स डाल दिए और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से फिल कर दिया। ये आपके लिए बन रही है वीडियो स्पेशली, क्योंकि मैं तो अब बाकी स्टेप्स आएंगे तो मैं इंशाल्लाह बैठ के बस वो बनाऊंगी और रख दूंगी, क्योंकि अगर वैसे हमें रेसिपी बनने में आधा घंटा लगता है तो यकीन करें वीडियो बनाते हुए वही रेसिपी सेम हमारी 1 आवर 30 मिनट्स या 1 आवर इस तरह का टाइम हमारा ले जाता है। सो मैंने कहा चलें अब जो स्टेप्स हैं उनके साथ मैं आपके साथ तो कम से कम शेयर कर लूँ, बाकी का मैं साथ साथ करती जाऊँगी और इसकी फिर एडिटिंग भी करवानी होगी और तो मैंने कहा चले कुछ काम तो हो जाए। सो इसी तरह से सिंपल ये सबको आती है ये मेथड, अगर जिनको नहीं आती तो आपने स्ट्रैप लेने उनका प्लस बना दे, अच्छे से स्लरी लगा दे और सारे कॉर्नर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने कॉर्नर्स को अच्छे से बंद करना है। अगर बंद नहीं होंगे तो जब आप इसको फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे तो बस ये सारे फिलिंग जो है आपकी खुल जाएगी और जो आप बनाना चाहते हैं वो जाहिर सी बात है अच्छे से नहीं बनेंगे। सो जो इतनी मेहनत है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। सो थोड़ी सी एहतियात कीजिए और जो कॉर्नर्स है आपने इनको थोड़ा सा स्पेस देना है और उनको अच्छे से लॉक कर देना है। अच्छा, मैं इस डर की वजह से कम डाल रही हूँ, एहतियात कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टेप्स छोटे हैं। अगर आप एग्जैक्ट समोसा पट्टी वाले स्टेप ले रहे हैं तो फिर तो आप भर भर के डालिए, जिस तरह मैं बाकी के बनाऊँगी तो वो ऑलमोस्ट अच्छे से मैं उसे फिल करके बनाऊँगी। आपने एक बार मेक श्योर करना है जब आप इसको रखने जाएं कि सारे स्टेप्स अच्छे से लॉक हैं। अगर किसी से थोड़ा सा ड्राई हो जाए जिस तरह ये है तो अगेन आप इसको अच्छे से सेट कर लें और ये स्टेप्स आपके बन गए। अच्छा, आप इसे इस पॉइंट पे इसी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी है ये। और अगर आप थोड़ा सा और इसमें ट्विस्ट चाहते हैं तो आप इसको एग कोटिंग एंड ब्रेड क्रम्स के साथ कर दें तो थोड़े से और क्रिस्पी क्रंची होंगे, लेकिन ये भी काफ़ी क्रिस्पी रहते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, क्योंकि हम और भी ऑयली चीज़ें इफ्तार के टाइम पर खा रहे होते हैं, तो आई थिंक इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बनाते बनाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों को भी लगी थी भूख और मुझे कुछ इंस्टेंट बनाना था, तो मैंने कहा वीडियो तो वैसे ही बन रही है, चले आज बनाते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस हमने वीडियो बनाई और हमने उसमें जो बनाया तो हम वही खाते हैं। मतलब अगर हाँ हम कुकिंग की कोई सालन वगैरह की रेसिपी दे रहे हैं तो डेफ़िनेटली हम भी वो खाते हैं, लेकिन जिस दिन डिज़र्ट बनता है तो ऐसा नहीं है उस दिन हम खाना नहीं खाते, या अगर कोई इस तरह से प्रिपरेशन हो रही है तो उसके साथ साथ हमें खाना भी रेडी करना होता है। सो जल्दी से मैंने वही पैन यूज़ किया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, टोमेटोज़ डाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के लिड लगा के छोड़ दूँगी। या मैंने फ्रीज़र से कबाब निकाल दिए और इनको जल्दी से कट कर दूँगी। तो देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं ना आपके पास, आप अगर कोई मतलब जिस तरह घर का कोई डीप क्लीनिंग होता है, ज़ाहिर सी बात है हमारा घर भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमें बच्चों को भी टाइम देना होता है। अब जिस तरह रमज़ान है, मार्च के महीने में आ रहा है, तो बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स भी होंगे और रमज़ान भी है साथ में, तो बस अल्लाह खैर करे, क्योंकि इबादतों का महीना है। तो मैंने तो अभी से थोड़ी सी तिलावत स्टार्ट कर दी, क्योंकि फिर रमज़ान के महीने में ये सारी चीज़ें, और इस बार तो मेरे साथ न्यू बॉर्न भी है, तो ये थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, मतलब फिर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आई होप कि मेरी तिलावत और अस्कार सारे इस महीने में पूरे हो। तो प्रिपरेशन के साथ, फूड प्रिपरेशन के साथ आप तिलावत भी अगर पॉसिबल है तो 1 to 2 वीक्स पहले स्टार्ट कर दें, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है।
सो यहाँ पे मैंने कबाब काट दिए बच्चों के बाइट के हिसाब से, साथ में ग्रीन चिली रख दी। यहाँ पे मैं नमक, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर, ठीक है, ये मैं डाल दूँगी। और टमाटो को मैंने अच्छे से ऑलरेडी मैश कर दिया है आपके सामने ही। सो इसको मैं मिक्स करूँगी और बस हम इसमें कबाब डाल देंगे। बस जी इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे एंड हमारे कबाब रेडी हैं। अच्छा, अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा सही नहीं लगता, बाय द वे मैं जो ये कबाब मंगवाती हूँ इसमें कोई ज़्यादा रो स्मेल नहीं होता, तो ये ठीक रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ज़्यादा रो स्मेल है, जिस तरह अक्सर हम ब्रांड्स के लेते हैं तो उनमें होता है, तो आप उसे पहले सिंपल ऑयल में फ्राई कर लें, देन आप उसे मसाले में डालें तो वो ठीक रहते हैं। सो फाइनली चिकन बॉक्स पैटीज़ को हमने फ्रीज़र में रखा था थोड़ी देर सेट होने के लिए। अब ये दो मैं आपको दिखाने के लिए थोड़े से फ्राई कर रही हूँ कि मैं आपको इसको अंदर से भी लुक दिखा दूँ। बाकी तो सारे फ्रीज़ हो गए हैं। आई एम सॉरी, मैं प्लेटर शायद ना बना पाऊँ ताकि आपको प्रॉपर दिखा सकूँ प्लेटर में, लेकिन हाँ मैं इसकी फिलिंग दिखाऊँगी। देखिए ये छोटे थे और हमने इसमें कम फिलिंग डालने की वजह से ये बिल्कुल जो है इनके कॉर्नर्स नहीं खुले, हमारे जो फिलिंग है वो ख़राब नहीं हुई और ये अच्छे से रेडी हो गए हैं। सो बस एक एक मैंने बच्चों के लिए ये बना दिए और साथ में मैंने कबाब रेडी किए हैं बच्चों के लिए वाइट साइज़। सो ये मैंने समोसे भी बनाए हैं, ये मैंने चिकन बॉक्स पैटीज़ भी बनाई हैं। सॉसेस हैं, ये ग्रीन चटनी है और इसे इमली की सॉस है, और साथ जो है ना मैंने इसी ग्रीन चटनी से जो है योगर्ट डाल के तो ये चटनी भी बना दी। सो सारे सॉसेस हमारे रेडी हैं। सो फाइनली अब हम इसको ओपन करेंगे चिकन बॉक्स पैटीज़ को कि ये कैसे हैं। देखिए मेरे वाले में फिलिंग कम है, आई विल एक्सेप्ट दिस, बट ये सम रीज़न है। आप जो है ना इतना कम मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के डालिएगा, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि छोटा सा एक ही पैकेट था तो मैंने कहा चलिए ठीक है। सो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।